एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हमको बताया है। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की 3 ब्रांचेज हैं, हम पहले आपको बता चुके हैं। सिद्धांत, होरा, संहिता। सिद्धांत का मतलब मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स से एस्ट्रोलॉजी को देखना, उसको कैलकुलेट करना। और दूसरा है होरा। होरा का मतलब है किसी एक व्यक्ति की कुंडली के बारे में फल बताना, प्रेडिक्शन करना, होरा हो गया। एंड थर्ड नंबर है ये संहिता ज्योतिष या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि कोई ऐसी घटना घटे जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से उनके ऊपर उसका असर पड़ता हो, तो उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। राइट। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आज का जो टॉपिक है वो है सूर्य संक्रांति और सूर्य विधि कुंडली। तो सूर्य संक्रांति का मतलब ये है कि सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो उस समय को सूर्य संक्रांति कहते हैं, या उस दिन को सूर्य संक्रांति कहते हैं। अब चूंकि ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं तो साल भर में 12 बार, यानी और सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, तो सूर्य जो है वो किसी राशि में जब प्रवेश करेगा तो वो उस महीने के हिसाब से उसकी संक्रांति हो जाएगी। और उस समय एग्जैक्टली जब आप कुंडली बनाएंगे उस समय सूर्य संक्रांति की, उसी को सूर्य विधि कुंडली कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी सूर्य विधि कुंडली से होती है। अब जैसे ये इसकी डेट्स फिक्स होती हैं। ये जो सूर्य संक्रांति की है, साल भर राशियों में प्रवेश करते हैं। जैसे सूर्य मेष राशि, मेष संक्रांति हो, मेष राशि में जब प्रवेश करे उसको कहते हैं मेष संक्रांति। वैशाख का महीना होता है और 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, वैशाख के महीने में। राइट। सेकंड नंबर सूर्य वृष संक्रांति, यानी सूर्य वृष राशि टाउरस में जब प्रवेश करेगा तो वो ज्येष्ठ का महीना होता है और 14 मई की डेट होती है जिस दिन सूर्य वृष राशि में प्रवेश करता है। तीसरा है सूर्य जब मिथुन राशि में प्रवेश करें तो उसे मिथुन संक्रांति कहते हैं और यह आषाढ़ का महीना होता है, 14 जून इसकी डेट होती है। एक आध दिन इधर उधर फर्क हो सकता है, लेकिन जनरली ये डेट फिक्स होती हैं। सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करे तो श्रावण का महीना होता है और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करें तो उसे सूर्य की सिंह संक्रांति कहते हैं और ये भादों या भाद्रपद का महीना होता है। 17 अगस्त इसकी डेट है। 17 अगस्त को सूर्य भादों के महीने में सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। राइट। सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करें, विर्गो कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, आश्विन का महीना होता है और ये 17 सितंबर डेट होती है जिस दिन कि सूर्य आश्विन महीने में कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करें, तुला राशि लिब्रा में जब प्रवेश करते हैं, कार्तिक का महीना होता है और 17 अक्टूबर इसकी डेट है। एक आध दिन कभी कोई कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये डेट ज़्यादातर फिक्स होती हैं। सूर्य जब वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो में जब प्रवेश करें तो ये अगहन का महीना होता है और 14 नवंबर को सूर्य संक्रांति होती है, ये वृश्चिक संक्रांति। इसके बाद सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करें, सेजिटेरियस, तो इसमें पौष का महीना होता है और 14 दिसंबर डेट होती है। सूर्य जब मकर राशि कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करें तो वो माघ का महीना होता है, 14 जनवरी। और सूर्य जब कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो फाल्गुन का महीना होता है और 14 फरवरी डेट होती है। राइट। इसी तरह से सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं, चैत्र का महीना होता है और 14 मार्च डेट होती है। इस तरह से ये डेट फिक्स हैं और 12 राशियों में जिस दिन सूर्य प्रवेश कर रहे हैं तो वो डेट फिक्स है और इस तरह से 12 सूर्य संक्रांति होती है। राइट। तो हालांकि ये एवरी ईयर ये डेट फिक्स है, देखिए सूर्य संक्रांति की, लेकिन हर साल उसका फल बदल जाता है। क्यों? हर साल फल बदल जाता है। सूर्य जो मेष संक्रांति 14 अप्रैल का है वैशाख के महीने में, तो एवरी ईयर उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि डेट तो फिक्स है, दिन फिक्स है, लेकिन उस दिन का वार, यानी संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, कौन सा दिन है, तिथि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, इसकी वजह से वो फल बदल जाता है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है सूर्य विधि कुंडली की। राइट। तो हालांकि सूर्य संक्रांति 12 सूर्य संक्रांति हो रही हैं वर्ष भर में अलग अलग राशियों में और उनकी डेट फिक्स है, लेकिन ये फल बदल जाते हैं हर साल, क्योंकि उस दिन का वार, तिथि, नक्षत्र ये सब बदल रहे हैं। इसकी वजह से वो बदल जाता है। राइट। उसका फल बदल जाता है, प्रेडिक्शन बदल जाएगा। अब सूर्य विधि कुंडली हम कैसे बनाते हैं? राइट। सूर्य विधि कुंडली कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप देखिए कि सूर्य संक्रांति हुई जिस दिन,
तो मान लीजिए कि आपको किसी देश का, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, आप सूर्य विधि कुंडली बना सकते हैं वहाँ की, किसी भी कंट्री का या उस कंट्री के स्टेट का, प्रांत का, या वहाँ की कैपिटल का, ये इसकी आप सूर्य विधि कुंडली बना सकते हैं। तो सूर्य विधि कुंडली से उस देश के बारे में, उस प्रांत के बारे में, स्टेट के बारे में, या और कोई भी जगह हो उस कंट्री के बारे में, उसके बारे में आप जान सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं अगर आपके पास सूर्य विधि कुंडली है। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई भी कंट्री है, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, तो वहाँ उस देश या प्रांत की कैपिटल का लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड लेते हैं। लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड लेकर और वहाँ के की सूर्य संक्रांति का जो लोकल टाइम है, एक होता है IST, जैसे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इस तरह हर एक कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह का वो लोकल टाइम यानी स्थानीय समय नोट करते हैं, और उस समय एग्जैक्टली उसी समय जो सूर्य संक्रांति हो रही है उस समय की आप कुंडली बनाएं तो उसको सूर्य विधि कुंडली कहते हैं। क्लियर? अब क्यों बनाते हैं इसको? सूर्य विधि कुंडली से क्या क्या पता कर चलता है? तो इस कुंडली से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का। तो वहाँ फसल कैसी होगी, उस जगह की फसल कैसी होगी, फसल में जैसे अनाज है, गेहूँ है, चावल, जौ, सरसों आदि हो, इसके अलावा तिल है, नारियल, सुपारी, कहीं सुपारी ज़्यादा होती है, नारियल होता है, रुई, रेशम, गन्ना, गुड़, चीनी, इन सारी चीज़ों की फसल, मतलब ये गन्ने की फसल कैसी होगी। तो इसके अलावा इन चीज़ों की अगर फसल अच्छी होगी तो दाम कम होंगे, अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो दाम बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये पता करते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह की जहाँ आपने सूर्य विधि कुंडली बनाई है, तो उस जगह इन चीज़ों का जो अनाज है, गेहूँ, चावल, जौ, रेशम है, गुड़, चीनी जो इससे बन रही है, या ये तमाम चाय है, कॉफ़ी है, तंबाकू, इन सब चीज़ों के दाम कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं, ये इससे पता चलेगा। इसके अलावा तमाम धातुएं, इंपॉर्टेंट धातुएं जैसे प्रेशस जो मेटल्स हैं, स्वर्ण, गोल्ड होता है, गोल्ड का दाम कम होगा, ज़्यादा होगा, सिल्वर, चांदी का दाम कम होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह जो मूल्यवान रत्न है, प्रेशस स्टोन्स, जेम्स, इनके बारे में आप पता कर सकते हैं सूर्य विधि कुंडली से कि उनका दाम कुछ कम होगा या ज़्यादा होगा। शेयर के दाम पता चलेंगे इसी से कि शेयर बढ़ेगा या घटेगा, ये आप पता कर सकते हैं। एक तो ये हुआ। इसके अलावा सूर्य विधि कुंडली का और भी बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, भूकंप आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, राइट, ज्वालामुखी फट जाए, या कोई अचानक दुर्घटना हो, वायुयान दुर्घटना, रेल या बस दुर्घटना हो जाए, या वहाँ पर अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष, बारिश इतनी कम हो कि अकाल पड़ गया, या इतनी ज़्यादा बारिश हो कि बाढ़ आ गई, तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। सब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। देखिए, तो कोई नेचुरल डिज़ास्टर या अचानक इस तरह की घटना घटे जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप सूर्य विधि कुंडली से देख सकते हैं। और भी चीज़ें जान सकते हैं। सूर्य विधि कुंडली से आप पॉलिटिक्स के बारे में पता कर सकते हैं कि जो रनिंग गवर्नमेंट है इस समय, वो स्टेबल गवर्नमेंट है या चेंज होने वाली है, वो स्मूथली चल रही है गवर्नमेंट, या उसमें आपस में जो है तनाव है, लड़ाई झगड़ा है, इस तरह की चीज़ें, या ये गवर्नमेंट रहेगी या जाएगी, परिवर्तन होगा उसमें, ये सारी चीज़ें आप पॉलिटिक्स के बारे में पता कर सकते हैं। और इसके अलावा समाज में, सोसाइटी में कोई विद्रोह तो नहीं हो रहा है, स्ट्राइक तो नहीं हो रही है, या अशांति तो नहीं है, या आतंकवाद, टेररिज्म के बारे में आप ये सूर्य विधि कुंडली से पता कर सकते हैं। तो आपने देखा कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सूर्य विधि कुंडली। तो सूर्य जिस दिन किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन, हालांकि वो डेट फिक्स होती है, लेकिन फिर भी चूँकि नक्षत्र, वार, तिथि आदि सब बदल जाते हैं, उसी के हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। और फिर उस जगह का लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड लेकर, और वहाँ का लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड लेकर, और वहाँ का जो लोकल टाइम है, जिस समय एग्जैक्टली सूर्य किसी राशि में प्रवेश हुआ है, उस लोकल टाइम, स्थानीय समय के अनुसार वहाँ उसी समय जो कुंडली बनाते हैं वही सूर्य विधि कुंडली है, राइट। तो कितनी इन्फॉर्मेटिव और कितनी बढ़िया चीज़ है, जो हज़ारों साल पहले ये ऋषियों ने बता दिया इस चीज़ को। इसका प्रेडिक्शन और काफ़ी बिल्कुल सही निकलता है। ये भी आप देख लीजिए, इसका प्रेडिक्शन काफ़ी सही होता है। सूर्य विधि कुंडली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे सारे वीडियोस देख सकें
और उसको आप स्टडी करिए, तो इससे आपको भी एस्ट्रोलॉजी आसान लगने लगेगी और आप भी सीख सकते हैं। थैंक यू।